नेक्स्ट कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हेन डज द पर्सन सीज टू बी पार्टनर इन एलएलपी। एलएलपी जो पार्टनर कब सीज हो जाएगा, एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सिसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। पार्टनरशिप इंटरेस्ट कब सीज हो जाएगा। सो कौन सा केस में जो है पार्टनर जो है पार्टनर सीज टू ए पार्टनर इन एलएलपी। सो क्या क्या केस है पहले हम लोग देखेंगे। पर्सन कैन बी सीज टू ए पार्टनर इन एलएलपी इन फॉलोइंग केस इंस्टांस। पहले इन अकॉर्डिंग्स विद द एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स। भाई एग्रीमेंट होगा विद अदर पार्टनर, अगर उन लोग एग्री करते हैं तब सीज हो जाएगा। सेकंड, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट देन within the other partner or to the ceases of being a partner by giving a notice in writing। भाई 30 दिन का नोटिस, नॉट लेस देन 30 डेज नोटिस अगर पार्टनर्स देंगे तब उनका सीज हो जाएगा पार्टनर्स इच इंटेंशन टू रेजिग्नेशन ऑफ पार्टनर, अगर खुद रेजिग्नेशन दे देंगे तब भी हो सकता है। ऑन डेथ और डिजोल्यूशन ऑफ एलएलपी, अगर एलएलपी डिजोल्यूशन हो जाता है, डेथ हो जाता है पार्टनर्स का, तब हो सकता है ना बात। और इफ ही हैज डिसाइड, पार्टनर मतलब ही हैज मतलब पार्टनर डिक्लेयर दैट ऑन साउंड माइंड, भाई वो खुद बोलता है कि हम ऑन साउंड माइंड है, पागल हैं, तब जाके क्या होगा, वो इनकम्पिटेंट हो जाएगा। और कोर्ट बोलेगा तब भी वो क्या अपना हो जाएगा। और नेक्स्ट केस होगा, ही हैज अप्लाइड फॉर एडजुडिकेशन इंस्टॉलमेंट, वो अप्लाई करता है कोर्ट में कि वो पागल है बोल के, है ना, अप्लाइड फॉर एडजुडिकेटिंग इंस्टॉलमेंट, है ना, डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट वेयर द पर्सन इज सीज टू बी पार्टनरशिप ऑफ एलएलपी, सच पर्सन इज रिगार्डेड एज द स्टीलिंग बीइंग द पार्टनर्स, है ना। एंड द सीजेशन, अगर वो सीजेशन हो जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा, सीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी डज नॉट हैव इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। अगर सीज होता है वो जो है तो ऑब्लिगेशन से वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज नहीं होता है टू द पार्टनर्स और ऑफ द पर्सन व्हिच इज इनकर्ड व्हाइल बीइंग पार्टनर, है ना। नेक्स्ट, वेयर द पार्टनर्स एलएलपी सीज द पार्टनर, अगर वो वेयर द पार्टनर ऑफ एलएलपी सीज एज ए पार्टनर, अगर जो पार्टनर सीज हो जाता है एज ए पार्टनर, देन फॉर्म ऑफ पार्टनर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द एलएलपी एज द अमाउंट इक्वल टू कैपिटल कंट्रीब्यूट। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा उतना का बेनिफिट वो उनको शेयर मिल सकता है प्रॉफिट का। एलएलपी का जो प्रॉफिट है वो लीगल ओनर जो है, लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको वो मिलेगा, दे कैन टेक द बेनिफिट, है ना। तो समझ में आया भाई, सीज हो जाएगा, क्या क्या केस में सीज होगा मैं आपको बता दिया, अगर सीज होगा तो क्या इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंडीशन ऑफ एलएलपी लायबल और नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर। जो कौन केस में जो है एलएलपी जो लायबल होगा और कौन केस में एलएलपी जो है लायबल नहीं होगा, एक्ट ऑफ पार्टनर। पार्टनर अगर कोई गलती करता है तो एलएलपी लायबल होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कौन केस में होगा। सो एवरी पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज पर्पस ऑफ द एलएलपी एक्ट, एलएलपी एजेंट एंड एलएलपी बट नॉट अदर पार्टनर। जो पार्टनर्स हैं वो जो है एलएलपी के लिए वो लायबल है, लेकिन अदर पार्टनर के लिए वो लायबल नहीं है। सेकेंड, फर्दर द एलएलपी इज नॉट बाउंड फॉर एनीथिंग डन बाय पार्टनर डीलिंग विद थर्ड पर्सन। जो एलएलपी है जो है वो अगर पार्टनर ए एलएलपी है, ए बी एलएलपी है, सब ए बी एलएलपी है, पार्टनर ए एंड बी है, और ये हो गया थर्ड पर्सन एक्स। इन लोग जो अगर कोई एक्ट करता है तो एलएलपी जो है ए बी एलएलपी जो है ए रेस्पॉन्सिबल नहीं है विद द थर्ड पर्सन। द पार्टनर्स एक्ट इज ए नो अथॉरिटी टू एक्ट एलएलपी डूइंग द पर्टिकुलर एक्ट एंड द थर्ड पर्सन हैज ए नॉलेज ऑफ पार्टनर्स हैज ए फैक्ट ऑफ नो अथॉरिटी। समझ में आया, मतलब ये दोनों एक्ट जो करते हैं वो खुद एक्ट के रेस्पॉन्सिबल है। एलएलपी एक्ट
उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। समझ में आया है ना। नेक्स्ट, LLP से लाइबल फॉर एनी पर्सन हु हैज suffered damages on account of wrongful act or omission of partner performed by him or with the authority of course of business of LLP. अगर LLP is liable for any person who has suffered damages on account of any lawful act, omission of partners from for him. अगर LLP खुद कुछ ऐसे एक्ट होता है जो कि लॉस डैमेज होता है तो LLP उसके लिए लायबल है विद अथॉरिटी ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए खाली वो अथॉरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इन केस ऑफ इवेंट ऑफ एक्ट कैरी आउट बाय LLP और एनी एक्ट ऑफ पार्टनर्स विद इन द इंटेंशन ऑफ द defraud, अगर defraud a creditor of LLP any other person the fraudulent purpose, the LLP and the partner who has act such manner shall be limited। भाई अगर कोई पार्टनर अगर LLP के नाम पे या कोई फ्रॉड करता है तो वही पार्टनर ही रेस्पॉन्सिबल होगा, LLP नहीं रेस्पॉन्सिबल होगा। इन केस अदर केस सच carried out by the partners, LLP is liable for the same extent of the partnership unless established by the LLP. Such act done without knowledge of authority of LLP। अगर कोई ऐसे एक्ट करता है पार्टनर जो LLP को पता नहीं है तो पार्टनर खुद रेस्पॉन्सिबल होगा, LLP रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एनी एक्ट डन बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ LLP। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ LLP। LLP के लिए क्या क्या, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करना जरूरी है या नहीं है, हम लोग इसको देखेंगे समझेंगे। सो बुक्स ऑफ अकाउंट, LLP shall maintain proper books of account prescribed relating to the affairs of the each year। जैसे प्रॉफिट लॉस जाने के लिए हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं, तो LLP को भी डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि LLP इज फॉर्म ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव, है ना। सो बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। सच बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी मैंडेटरी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। सो बुक ऑफ अकाउंट कहाँ मेंटेन होगा, जो है आपका जो है LLP जो है कि जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहीं पर मेंटेन होगा। सच ए पीरियड प्रेस्क्राइब, जो पर्टिकुलर पीरियड प्रेस्क्राइब जैसे हो गया मिनिमम 8 साल के लिए बुक्स रखते हैं तो वो रखना ही है। और अकाउंट ऑफ LLP शुड ऑडिटेड बाय रूल LL, जो अकाउंट्स ऑफ ऑडिट शुड बी LLP जो ऑडिट होना चाहिए एज पर द रूल प्रेस्क्राइब। सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी मतलब होगा हर एक साल जो है LLP को स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न एंड बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी सबमिटेड MCA को सबमिट करना पड़ता है। सो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, हम लोग उसको देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एवरी LLP सेल विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। जब ईच फाइनेंशियल मतलब आप 31 मार्च होता है ना भाई, मतलब 6 महीना के अंदर मतलब सितंबर तक जो है, टिल सितंबर तक जो है एवरी ईयर स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुड बी सेट टू बी इन फाइनेंशियल ईयर टू बी फाइल्ड बाय द LLP एंड स्टेटमेंट शैल बी सच फॉर्म में प्रेस्क्राइब एज साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP। तो ये जो LLP जो है स्टेटमेंट सॉल्वेंसी कौन साइन करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है साइन करेगा। एंड एवरी LLP शुड बी फाइल the statement of accounts and solvency with the registered within the prescribed time। every year उसको साइन करके उसको जो पर्टिकुलर फी दे के उसको क्या फाइल करना पड़ेगा, उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर को क्या, अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। इफ LLP फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट, अगर LLP अगर फेल्स करता है रिक्वायरमेंट टू सबमिट द बुक्स ऑफ अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, then LLP shall be liable of fine of minimum 25,000 but which may be extended to 5 lakh
and every designated partner should be punishable with a fine of minimum 10,000 but it may be extended to 1 लाख। 25,000 अगर फेल करता है तो 25,000 देना पड़ेगा और ये 5 लाख तक भी हो सकता है। और डेजिग्नेटेड पार्टनर को जो है कि 10,000 से लेके 1 लाख तक फाइन देना पड़ सकता है। ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकंड हो गया एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न भी है, एलएलपी शुड बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल, है ना, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द विदिन द 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, 60 दिन का अंदर जो है उन लोग को जो है कि एनुअल रिटर्न फाइल करना है, एक्म्प्लिश विद द फी, जो प्रेस्क्राइब फी है उसके साथ उसको फाइल करना पड़ेगा, है ना। एंड एलएलपी इज लायबल फॉर फाइन। अगर वो एलएलपी अगर नहीं सबमिट करता है क्या आपका जो है एनुअल रिटर्न, तो उसको फाइन भी देना पड़ेगा। सो इन रिमेंबर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ एलएलपी शुड पनिशेबल फाइन अप टू 25,000 और इट में भी एक्सटेंडेड टू 5 लाख तक भी हो सकता है। और डेजिग्नेटेड पार्टनर को सेम 10,000 तक और ये मैक्सिमम टू 1 लाख फाइन देना पड़ेगा अगर एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं हुआ विदिन 60 डे ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, है ना, विदिन 60 ईयर ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलएलपी को जो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या फाइन और पेनल्टी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ कन्वेन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप कंपनी और अनलिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।